जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ हम 41, 43, 45, 47 फिबोनाची नंबर निकाल के बताएंगे। चलिए, नंबर निकालने के पहले आप देखिए ये है 1, सीरियल नंबर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके सामने ही हमने फिबोनाची प्रोग्रेशन को लिखा है। वन, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। अगर हम 5 को 0 मान लें तो प्रोग्रेशन हमारा 8 से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोग्रेशन जो 8 से स्टार्ट हुआ तो आएगा 1, 1, 2, 3, एंड 5। ओके, तो ये जो प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है और 5 को हम 0 मान रहे हैं, तो ये पोजिशनल वैल्यू है। जो 5 को हमने बेस माना है, ये देखिए इधर 5 को हमने बेस मान लिया है, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 0 हो गई है और नेक्स्ट फिबोनाची नंबर सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो गई 8 से। इसी प्रकार पीछे ऊपर की तरफ देखिए कि सीरीज स्टार्ट है 1 - 0 इज 1, 0 - 1 इज -1, अगेन -1 - 2 इज -3। ये प्रोग्रेशन किसी नंबर को हम 0 मानेंगे उसके दोनों तरफ फिबोनाची प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है और इस प्रोग्रेशन को जो नंबर इस प्रोग्रेशन में आ रहे हैं वो पोजिशनल बेस वैल्यू होती है। जब हम फार्मूले में 2 तरह के बेस रखते हैं उसे हम एक को सब बेस कह सकते हैं। जो हमने बेस माना है, बेस को तो एज ए बेस ही रखेंगे फार्मूले में, लेकिन फार्मूले के आधे भाग में हमें लिखना पड़ता है सब बेस। सब बेस क्या होता है? सब बेस होगा 5, 13, 21, 3, 2, 1। यदि हम 42 निकाल रहे हैं तो सब बेस होगा हमारा 1। 43 निकालेंगे तो सब बेस होगा 2। इस प्रकार से सब बेस डिसाइड होते हैं मेन बेस के आगे पीछे के नंबर। ओके, एक और पोजिशनल बेस वैल्यू, बेस और सब बेस तो आप समझ लिए, लेकिन दूसरे फार्मूले के दूसरे हाफ में हम मल्टीप्लाई करते हैं सब बेस वैल्यू से।
सॉरी PBS, तो पोजिशनल बेस वैल्यू से हम हाफ पोर्शन जो है उसमें, जैसे अभी हम बताते हैं आपको, आगे आ जाइए। देखिए यहाँ तो बी लिखा है, ये बेस है, लेकिन इससे हमें 45 प्राप्त होगा, क्योंकि हम ये 45 के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिबोनाची नंबर 45। अब हम अगर 46 निकालना चाहेंगे तो बी हमारा हो जाएगा 8, सब बेस 8 हो जाएगा। 46 के बाद 47 निकालना चाहेंगे तो सब बेस हमारा 13 हो जाएगा। 48 निकालना चाहेंगे तो सब बेस हमारा 21 हो जाएगा। ये आइए आप इस जीरो पर है, फॉर्मूला का सेकंड हाफ है। ये पोजिशनल वैल्यू हमने जब बेस माना 5 को तो 0 लिखी हुई है, इसलिए इसे 0 लिखा है। अब अगर हम 46 निकालना चाहेंगे तो ये पोजिशनल वैल्यू 0 ना होके 1 हो जाएगी। 47 निकालेंगे तब भी पोजिशनल वैल्यू 1 रहेगी। 48 में पोजिशनल वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये पोजिशनल वैल्यू है और ये बेस और सब बेस है। इस बी की जगह हम बेस और सब बेस यूज करते हैं, जैसा कि हमें फिबोनाची नंबर निकालना हो, और यहाँ पर हरदम पोजिशनल वैल्यू रखी जाती है। चलिए देख लीजिए, आगे वैल्यू यही लिखी होंगी। देखिए 46 के लिए सब बेस 8 है, 47 के लिए सब बेस 13 है, 48 के लिए सब बेस 21 है। पोजिशनल वैल्यू ये दी हुई हैं। 46 के लिए पोजिशनल वैल्यू आती है बेस की पोजिशनल वैल्यू 1, 47 के लिए भी 1, 48 के लिए 2। आशा है इस तरह आप लोग इसे पूरी तरह समझ गए होंगे। अब आपको आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, तो हम पहले 45 फिबोनाची नंबर 45 निकाल रहे हैं। 45 फिबोनाची नंबर, फिबोनाची सीरियल नंबर 5 से अगर शुरू करें, जो हम 5 ले रहे हैं सीरियल नंबर है, ये फिबोनाची नंबर नहीं है। संयोग से फिबोनाची नंबर 5 पर ही आता है, इसलिए कभी अगर ऐसा हो कि आपको फिबोनाची नंबर से डिवाइड करना है या सीरियल नंबर से, तो प्लीज़ सीरियल नंबर से डिवाइड करें। यहाँ हम जो डिवाइड कर रहे हैं 45 को, तो 5 से डिवाइड कर रहे, 5 हमारा सीरियल नंबर है, फिबोनाची नंबर नहीं लिया हमने। अगर हम आगे के उदाहरण में आपको बताएंगे, जब हम सीरियल नंबर 5 के अलावा कुछ और ले रहे होंगे, 4 लेंगे। तो अब देखिए 5 से अगर हम 45 सीरियल नंबर 45 का हमें फिबोनाची नंबर निकालना है। सीरियल नंबर 45 का फिबोनाची नंबर निकालना है, तो सीरियल नंबर 5 से हम डिवाइड करते हैं, 9 आता है। अब 9 माइनस 1 क्यों किया गया? क्योंकि हम ऑलरेडी एक फिबोनाची नंबर जो नंबर 1 पे है 5, जो हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो 5 हमें पता है। आगे के स्टेप हैं 5, 10, सॉरी 5 ऑलरेडी नॉन है, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। 8वें नंबर पर 45 आ जाता है, इसलिए f की पावर हमने 8 दे दी है, f की पावर 8। और इस प्रकार ये फार्मूला पूरा निकाल के रखा, प्लस 0 पोजिशनल वैल्यू। और ये आप आकर देखेंगे 8 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 4 आया है, तो जो बीच के पावर्स हैं f की वो यहाँ हमने ली हैं 7, 5, 3, 4। एक्चुअली ये इसलिए ली है कि जब आप फार्मूला लिखेंगे, इसको फार्मूला सिद्ध करते या बनाते हैं, तो होता क्या है कि इनके इस केस में तो सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि 5 हमने ऑड लिया है। कभी कभी बेस जो हम इवन नंबर लेंगे, जैसे हम अगर बेस 3 लेते, सीरियल नंबर 4 पर 3 होता, तो हमें 3 सीरियल नंबर 4 45 को सीरियल नंबर 4 से डिवाइड करना पड़ता। ये तो डिवाइड होता नहीं, तो हम 44 को 4 से डिवाइड करते, आता 11, 11 माइनस 1, क्योंकि हमें 4 का जो फिबोनाची नंबर 3 है वो हमें मालूम है, तो हमें 10 पावर यहाँ देना पड़ती। लेकिन ये जो नंबर हैं आपके 10 के बाद 9, F9, 7, 5, 3, 1 जो आते, ये सारे के सारे माइनस में आते, सारे नंबर माइनस में आएंगे। इसलिए हम ऑलरेडी इनको जो मिडिल नंबर्स हैं उनको अलग रख लेते हैं, कि जब माइनस माइनस बार बार लिखने की अपेक्षा यहाँ हम प्लस की जगह माइनस साइन दे देंगे, ये सारे माइनस हो जाएंगे, इसलिए इनको अलग रखा है। अदरवाइज हम F8 के बाद F7 लिख सकते थे, और फिर उनका मल्टीपल भी अलग रहता है। ये सारे के सारे B मतलब बेस से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, और ये जो नंबर होते हैं इनको हमें पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसीलिए ये 2 जगह रखे गए हैं। चलिए आगे क्या है कि हम इसको निकाल रहे हैं। आप देखिए f की पावर 8 से ये संख्याएं आएंगी 214, 35, 88, 8, 1। इससे 7F6 से आएगा 12, 400, 927। अगली संख्या से आएगा 21, 9615, 1210 एंड 1। यहाँ भी f की पावर 7 से आता है 1948, 7171। 65F से आता है 966006। 10F3 से आता है 13310, और 4F से आता है 44। इनको ऐड करके हमने रख लिया। अभी हमने बेस 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, और इसमें भी हमने पोजिशनल बेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है। मल्टीप्लाई ना करने का उद्देश्य क्या है कि अगर हमें केवल फिबोनाची नंबर 14 निकालना होता, तो देखिए 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से नंबर आ जाता है 1134903170। ये 45 फिबोनाची नंबर है। ये 0 से मल्टीप्लाई करने से सारा 0 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ नहीं रह गई। अब हम लेते हैं आपका 41, तो हमें इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हमने करके नहीं रखा। अब आप देखिए इसमें 22698064 में
41 का सब बेस क्या है? 41 का सब बेस हमने 1 ली है। आपको याद है? एक मिनट दोबारा देख लीजिए। 41 ये 41 का सब बेस आपका 1 है, ये 1 लिखा हुआ है। और जो पोजिशनल बेस वैल्यू है वो -3 है। इनको हम यूज कर लेते हैं। पोजिशनल बेस वैल्यू -3, सब बेस को 1 को हम लिया। तो इस 5 के इन प्लेस ऑफ 5 वी विल मल्टीप्लाई बाई 1। पोजिशनल बेस वैल्यू 0 की जगह हम रखेंगे 3, माइनस का चिन्ह यहाँ ले लिया। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 226980,634 माइनस 3 ब्रैकेट 1 20466,831। यही ये देखिए लिखा हुआ है। इनको अगर हो सकेगा तो हाईलाइट हम कर दें, छोटा हो रहा है काफ़ी। ये देखिए, इसी प्रकार जब -3 का मल्टीपल और यहाँ 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद 41 जो हमारा फिबोनाची नंबर है आता है 1655800141। 3 इंटू ब्रैकेट में जो भी है 20466,831 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपको डिडक्ट कर देना है 226980,634 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये आता है हमारा 41। फिबोनाची नंबर 41 आ गया। अब आप लीजिए, जैसा कि ऊपर आप देखे होंगे, अदरवाइज आप दोबारा बैकअप कर लें वीडियो और देख लें कि जो हमारा 43 फिबोनाची नंबर है उसके लिए पोजिशनल बेस वैल्यू 1 है, -1 है, सॉरी -1, और सब बेस 2 है। तो अब हम उन्हीं नंबरों को दे के बेस वैल्यू 5 या 1 की जगह 2 रख देंगे और सेकंड हाफ में जो है पोजिशनल बेस वैल्यू -1 रख देंगे, तो उससे ये माइनस आ जाएगा। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो देखिए 43 फिबोनाची नंबर आ गया। 43 फिबोनाची नंबर है 433499443 ओके। अब आपको केवल क्या रह गया 47। 47 के लिए पोजिशनल बेस वैल्यू 1 है, +1 है।
ओके। एंड सब बेस 13 है, तो उस फार्मूले में हमने 5 की जगह 13 लग देंगे और पोजिशनल बेस वैल्यू यहाँ पे 1 लग देंगे। इस प्रकार हमारा 47 आ जाता है। इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमें 41, 43, 45, 47 ये सभी ऑड नंबर थे जो हमें निकालने थे, वो बहुत इजीली निकल आए हैं। आशा है अगर कोई हमारे एक्सप्रेशन में कमी रहती है तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। एक चीज़ और कि ये भी हम नॉर्मली जो 5 और 11 यूज करते हैं, ये इसीलिए कि 5 का मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत इजी होता है और 11 की पावर निकालना बहुत इजी होता है। अदरवाइज आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं और ये हम 50, 60 फिबोनाची नंबर तक फिबोनाची नंबर निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं एज ए बेस 55 को और पावर लेते हैं 123 की, 123 की। तो अब मान लीजिए हमें 150 फिबोनाची नंबर निकालना है, तो अगर हम 5 को लेके चलेंगे तो उसमें बहुत डिजिट हो जाती हैं। यद्यपि हमने 100 फिबोनाची नंबर जो निकाल के बताया है पिछले उस वीडियो में, उसमें f की पावर 19 से शुरू हुआ है, तो एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। x की पावर 19 का मतलब है आपको 10 जो अंक हैं वो तो आएंगी हैं, 10 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की संख्याएं आएंगी। वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर पावर आपकी ऑड में है तो ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लास्ट में आता है, मतलब 10f लास्ट में आएगा, f की पावर 19 देंगे। अभी आप यहाँ की पावर कितनी थी? पावर थी 8। ओके, तो अगर इवन पावर है तो लास्ट में आता है 0, f की पावर 0। अगर ऑड पावर है f की बिगनिंग में तो उसमें 1 जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, वो f उतने f आएंगे। आपको ज़रा यहीं और क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ f की पावर 8 है, इसलिए लास्ट में आया f की पावर 0। यहाँ f की पावर 7 है, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4। ये हर एक्सप्रेशन में ऐसा ही मिलेगा। जब आप किसी पावर का एक्सपेंशन करेंगे और पावर आपकी कहना चाहिए इवन है, तो F0 आना ही आना है, अदरवाइज आपका एक्सपेंशन जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है। अगर f की पावर ऑड है तो ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब f7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 4f आया। तो इसी प्रकार आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है लास्ट में ऑड के लिए उसका प्लस बन कर हाफ नहीं आता है, इवन के लिए F0 नहीं आता है, तो
जो एक्सप्रेशन आपने बनाया है वो निश्चित तौर पे कहीं गलत हो गया है। ओके, धन्यवाद। इसका आप रिमार्क दीजिएगा कि कुछ गलत क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत हुआ है तो बतलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।